Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, और जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, बाकी हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं हम। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट एनर्जीज़ में क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोचने वाले हैं लेट नाइट एनर्जीज़ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। गाइस, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये पर्सन ना अपने दोस्तों से आपके बारे में कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, अपने दोस्तों से आपके बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं। और इसको मैं और क्लैरिफाई करूँगी, बट यहाँ पर जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है कि क्या डिस्कशन चल रहा है अभी, वो है आपके कॉन्फिडेंस को लेकर के, ठीक है। आई थिंक आप बहुत इस वक्त अभी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो एंड बहुत बैलेंस्ड हो। अभी आप ये शो कर रहे हो, अगर आपको फ़र्क पड़ भी रहा है ना कुछ चीज़ों से, तो भी आप ये शो कर रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी से रिलेटेड आपके जो पर्सन है वो अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बारी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहा है, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ कप्स अगेन आया है यहाँ पर, 3 ऑफ कॉइन्स है, 3 की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स है एंड स्ट्रेंथ है। पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है कि अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि आप इतना बैलेंस या आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो, आपको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, जैसे कि वो ना डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड से, या फिर अब बात कर रहे हैं कि यार क्या हो सकता है, क्या लगता है, मतलब उसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। कहीं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई है, या कहीं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया है, कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा है, या किसी और से तो बात नहीं कर रहा है। ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ज़्यादातर देखो 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ज़्यादातर तो आपके पर्सन ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है या ऐसा क्या आ गया है आपकी लाइफ में जिससे कि आपके अंदर इतने बदलाव आ गए। क्योंकि मुझे लगता है क्या ये शायद ये भी डिस्कस करते हैं। 9 ऑफ कप्स, आप उनके बिना रह नहीं पाते थे, ठीक है। आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आप उनके लिए बहुत इमोशनल थे, आपकी लाइफ उनके बिना अधूरी थी। शायद आप ये सारी चीज़ें उनको बताते भी थे, बोलते भी थे, जाहिर करते थे, उनको शो भी होता था कि वाकई उनके बिना आपकी लाइफ अधूरी, आप उनके लिए बहुत इमोशनल थे। तो यही डिस्कशन चलता है कि वो इतनी इमोशनल थी या फिर उसकी मेरे बिना लाइफ अधूरी थी, और वो ये बोलती थी कि, या बोलता था कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में जो है मुझे सब कुछ मिला है, या फिर मुझे तुम फुलफ़िल करती हो या फुलफ़िल करते हो। अभी ऐसा क्या हो गया है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो कैसे हो गई या हो गया, तो यही बातें वो कर रहे हैं।
अपने फ्रेंड से या डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा। जैसे समटाइम्स हमारा दिमाग काम नहीं करता तो हम चल जाते हैं दोस्तों से बात करने की, यार ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं, ऐसे ऐसे बदलाव आए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों है बदलाव या ये किस वजह से आए होंगे, क्या लगता है तुम्हें। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीन। तो ये सारी चीज़ें ये अपने दोस्तों से आपके बारे में कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुश हो, उनको ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हो और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, तो बात यहाँ पर ये है कि खामोशी में भी आप जो है उनकी अटेंशन ले रहे हो, आप चुप हो, आप शांत हो, आप अपने आप पे हो, लेकिन फिर भी उस इंसान का ध्यान आपने अपनी तरफ खींच रखा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। काफ़ी इम्पल्सिव होकर कि मे बी इस पर्सन ने कुछ डिसीजंस लिए थे। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि हाल ही में कोई आर्गुमेंट हुआ हो किसी बात को लेकर के, लड़ाई झगड़े हुए, मनमुटाव हुए, एंड बहुत ही इम्पल्सिव होकर के बहुत ही जल्दबाजी में इस इंसान ने कोई डिसीज़न ले लिया, कोई फ़ैसला ले लिया। ठीक है, कोई एक्शन ले लिया, एक्चुअली बहुत इम्पल्सिव होकर के कोई फ़ैसला लिया गया है यहाँ पर या कोई एक्शन लिया गया है। जैसे वॉक अवे कर जाना, इन्होंने वॉक अवे किया, ब्लॉक किया या बात करना बंद कर दिया, बहुत जल्दबाजी में इन्होंने ये डिसाइड किया। अभी यही इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है, यही चीज़ इनके लिए सबसे बड़ी चैलेंज बन गई है। यही अब ब्लॉकेज आ गया है कि लाइक मैंने खुद वॉक अवे किया, मैंने खुद बात करने बंद की, अब मैं कैसे जाऊँ। इनको शायद ऐसा लग रहा था कि आप आओगे उनके पीछे पीछे, इनको लग रहा था कि ये ऐसे इम्पल्सिव होकर के फ़ैसला ले लेंगे और ये चले जाएंगे, ये आर्गुमेंट को बिना क्लियर किए या बिना कोई क्लियरिटी दिए अगर ये ऐसा करेंगे तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और आप फिर उनके पीछे पीछे भागोगे, आप उनको चेज़ करोगे। लेकिन यहाँ पर आपने उनको चेज़ नहीं किया, तो अब इनके लिए ये चीज़ खुद ही पर भारी पड़ गई है और अब इनके लिए एक ब्लॉकेज खड़ा हो गया है जिसको ये पार नहीं कर पा रहे हैं। इनके लिए ब्लॉकेज ये हो चुका है कि मैंने खुद ने वॉक अवे किया, अब मैं कौन सा मुँह लेकर के उसके सामने जाऊँ या किस तरीके से मैं उसके सामने जाऊँ। या 6 ऑफ वॉन्ड्स, ईगो कहीं ना कहीं आ गया है। अब बीच में ईगो आ गया कि अब मैं कैसे जाऊँ, और अगर मैं गया तो फिर से वही सारी चीज़ें होंगी, फिर से वो मुझसे वही सवाल करेगी। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आगे से एक्शन ले लो, आप आगे से एक्शन ले लोगे तो ये उन सवालों से बच जाएंगे जो सवाल इनके एक्शन लेने पर आप करोगे। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप पहली चीज़ तो आप मत लेना एक्शन, क्योंकि अगर आप क्लियरिटी चाहते हो, अपने कुछ सवालों के जवाब चाहते हो इस इंसान से, तो आप आगे से एक्शन मत लेना, क्योंकि अगर आपने आगे से एक्शन लिया तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये पर्सन कोई क्लियरिटी ना दे या हो सकता है आपको ईगो शो कर दे। ओके, अगर ये खुद आगे से एक्शन लेते हैं तो फिर आपके पास पूरे राइट्स हैं इनसे क्वेश्चंस करने के और इनसे क्लियरिटी लेने के या साफ सीधा बात करने के। तो इसलिए ना इनको ही इनिशिएट करने दो। अभी ये खुद परेशान हो गए हैं, इनको खुद ऐसा फील हो रहा है कि यार अगर मैंने वो एक्शन नहीं लिया होता तो एक ना चांस होता मेरे पास कि मैं बात कर सकता हूँ। अगर मैंने वो इम्पल्सिव होकर के एक्शन ना लिया होता तो मेरा वापस जाना इजी होता। लेकिन वो जो जल्दबाजी में ये अकड़ दिखा करके गए ना आपको, वो अकड़ ही अब इनके ऊपर भारी पड़ रही है, अब वो अकड़ ही इनसे नहीं संभाली जा रही है। ठीक है, और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए लेट नाइट एनर्जीज में। 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। नंबर 7, 5, 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मई मंथ, मार्च मंथ और जुलाई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। द फूल की भी एनर्जी है यहाँ पर। इग्नोरेंस दिखती है यहाँ पर, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस एनर्जी को यूनिवर्स। द डेविल। अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना, ये इनकी आदत रही है। गलती करते हैं खुद, उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते,
डिफेंसिव हो जाते हैं, यानी कि गलती करके भी मानना नहीं है इनको, बल्कि खुद को डिफेंसिव एनर्जी में मतलब खुद को बचाने लग जाते हैं, सवाल जवाबों से, बातचीत करने से, बातचीत को अवॉइड करने लग जाते हैं, डिस्कशन को अवॉइड करने लग जाते हैं, आपकी बातों को इग्नोर करने लग जाते हैं, आपके क्वेश्चंस को इग्नोर करने लग जाते हैं। ऐसा वाला सीन मुझे इस इंसान का दिखाई देता है कि ऐसा है इनके साथ, कि ये बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं होता है एक्चुअली आपके सवालों का। और जहाँ इनको लगता है कि अब मैं यहाँ फंस रहा हूँ, या जहाँ इनको लगता है कि यार अब यहाँ पर तो जो है मैं पकड़ा जाऊँगा, या मुझे अगर मेरी गलती पकड़ी गई, कि अगर ये चीज़ हो गई कि मेरी गलती है, अगर एक्सेप्ट कर ली तो फिर मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। तो इस वजह से ना ये पर्सन कतरा रहे हैं, चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, अवॉइडेंस की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर पछता रहे हैं, अंदर ही अंदर पछता रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जिस टाइम जो बात हुई थी, अगर उसी टाइम थोड़ा सा ध्यान दे करके सब कुछ क्लियर कर लेते तो हो जाता, लेकिन ये जो इन्होंने इग्नोर करना, इम्पल्सिव होकर के डिसीजंस और एक्शंस ले लेना, ब्लॉक कर देना, या बात ना करना, या जवाब ना देना, ये जो हरकतें की ना, उसकी वजह से ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं। इस बात का अब इस इंसान को रिग्रेट होता है, अभी इस बात का रिग्रेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर उसी टाइम संभालता ना मैं, या संभालती, तो शायद बात अलग होती, लेकिन उस टाइम तो क्या किया इन्होंने, इग्नोर किया। इन्होंने ये किया कि देखेंगे जो भी होगा। इनको पता क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस था। इनको ऐसा लग रहा था आप उनके पीछे आओगे, ठीक है, आप फिर आप उनके पीछे भागोगे, आपके मन में डर आएगा कि यार मैं इस इंसान को खो सकती हूँ या खो सकता हूँ, और आप क्वेश्चंस करना छोड़ दोगे कि यार छोड़ो वरना मैं इस इंसान को खो दूँगा। अब ये सारी चीज़ें उल्टी पड़ गई इनके ऊपर। ना तो आप उनके पीछे भागे, ना आप उनके पास गए, आप शांत हो गए, आप कहिए कि भैया तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें करना है तो बात करो, नहीं करना तो मत करो, क्योंकि आप इस बार बहुत क्लियर हो। आपको पता है इस बार आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कोई गलत नहीं किया। आपका हक बनता है, अगर आप कुछ पूछ भी रहे हो तो आपका हक बनता है। अब अगर उसमें ये झगड़ा कर रहे हैं तो इनकी गलती है, अगर ये क्लियरिटी नहीं दे पा रहे तो इनकी गलती है, चुप होके बैठ जा रहे हैं तो इसमें आपकी थोड़ी गलती है, इनकी गलती है। आदमी बात तो करे, अगर कपल्स हैं, पार्टनर हैं, तो बात तो होती है ना उनके बीच में, डिस्कशंस तो हर चीज़ को लेकर के होते हैं। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन अब रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, पछता रहे हैं वो कि यार उसी टाइम उसको ख़त्म कर दिया जाता, या वो उस गलत फहमी को या फिर उन बातों को अगर और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होती चीज़ें। तो अब महसूस होती हैं वो चीज़ें इस इंसान को। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, दिल टूटा हुआ है इनका। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली इनको तो क्लियर करना पड़ेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स को पहले क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किसी इंसान ने, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, आपको कंफर्म है कि थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है। अदरवाइज किसी इंसान ने इनका, या लवर्स एनर्जी भी है यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड, हाँ देखो, पहली चीज़ तो ये कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है तो उन्होंने इनका दिल तोड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखता है कि कुछ ऐसा किया है उस थर्ड पार्टी ने कि इनका दिल टूटा है उसकी वजह से। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखती है वो ये है, एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है, जैसे किसी इंसान के मन में ना बार बार ये चीज़ आ रही है कि कोल्ड बिहेवियर देने से अच्छा अगर मैं बात कर लेता तो शायद चीज़ें इतनी ख़राब नहीं आती। यहाँ पर रियलाइजेशन भी दिखती है, इस तरीके से चीज़ें एंड नहीं हुई होती, ठीक है। अब यहाँ पर भी चॉइसेस की बात हो रही है, जैसे मैंने रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात की, चॉइसेस थी इनके पास, इनका दिमाग था, ये चूज़ कर सकते थे आप में और किसी और पर्सन में,
तो इन्होंने किसी और को चूज़ किया, उसका जो परिणाम निकला है वो हार्ट ब्रेक है, जो कि इस वक्त हो रखा है इस इंसान का। इनको रियलाइज़ हो रही है ये चीज़ें अब कि इनकी चॉइस कितनी गलत थी, ठीक है। या जब ये इम्पल्सिव होकर के डिसीज़न ले रहे थे या वॉक अवे कर रहे थे, उस टाइम भी इनके पास चॉइस थी, या तो वॉक अवे कर जाना या फिर बात कर लेना, ठीक है, या तो ब्लॉक कर देना या आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट कर लेना, चाहे लड़ लेते झगड़ लेते कुछ तो रिजल्ट निकलता, बट वॉक अवे करना कौन सा सीन है ये, ब्लॉक कर देना क्या है, बात ना करना क्या है। ये तो ऐसा ना कि लाइक ये शो करना हो गया ना कि तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मेरी नज़रों में, तुम्हारी इन बातों की भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तुम्हें कोई अगर किसी चीज़ की लाइक परेशान हो रहे हो तो उसकी मेरी नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं है, इतना वैल्यू नहीं करती हो तुम, या इतना वैल्यू नहीं करती हो तुम कि तुम्हारी इन छोटी छोटी बातों की वजह से मैं परेशान हूँ। मैं शांत बैठूँगा भैया, मैं शांत बैठूँगी, मुझे जवाब ही नहीं देना है। तो ये यहाँ जाके शायद आपने डिसरिस्पेक्ट को फील किया, यहाँ आपने फील किया कि यार इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा मैं परेशान हो रही हूँ या मैं परेशान हो रहा हूँ। इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अगर मैं उनसे कुछ बार बार क्वेश्चन कर रही हूँ, डिस्कशन कर रही हूँ, तो उसका आंसर करे क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ रहा है। एंड ये सारी चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही है क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनके पास चॉइस थी और इन्होंने गलत चूज़ किया। आप में किसी और में गलत चॉइस ले ली इन्होंने, बात करूँ ब्लॉक कर दूँ वॉक अवे कर दूँ, गलत चॉइस ले ली वॉक अवे कर गए। तो अब इनको ना ये सारी चीज़ें फ़ील होती है, ये सब चीज़ें मिलके इनका दिल दुखा रही हैं। मतलब चाहे इन्होंने डिसीज़न लिया था आपसे दूर जाने का, किसी और को चूज़ करने का, तो भी इनका दिल दुख रहा है, और अगर इन्होंने ब्लॉक करने का तो वो तो इनको अपनी सबसे बड़ी गलती लग ही रही है। ये आप ही ने उनको रियलाइज़ करवाया है। अगर आप अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुए होते ना तो शायद ये चीज़ उनको कभी रियलाइज़ ही नहीं हुई होती। तो ये आपको जाता है पूरा क्रेडिट कि आप स्ट्रॉन्ग हुए, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ भी हुई। एंड ये शायद बहुत इम्पॉर्टेंट था। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। इस वक्त ना ये पर्सन अप्रोच करूँ कि ना करूँ, बात करूँ कि ना करूँ, इस दुविधा में है, इस जगलिंग में है कि मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बात करूँ कि ना करूँ। ये जगलिंग कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में इस वक्त चल रही है। आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज बहुत है, मतलब अगेन डिसीजन नहीं ले पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे। डर, डिसाइड इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि डर है कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए और जो उम्मीद है वो भी ख़त्म ना हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। तो भी क्या है कि उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ हो जाए। अगर आपने उनको रिजेक्ट ही कर दिया तो उम्मीद भी ख़त्म, वहीं सब कुछ ख़त्म। तो डर है कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, तो डर के मारे रियलिटी को फेस करने से ये पर्सन डर रहे हैं। रियलिटी फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है, रिजेक्शन को फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है। हालांकि आप शायद रिजेक्ट नहीं करने वाले हो इनको, लेकिन उनके मन में तो ये ख्याल आ रहा है। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। तो यहाँ पर बात ये है कि ये इंसान ना, एक चीज़ निकल के आ रही है कि अपनी फीलिंग्स को भी छुपाते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स से शो करते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं मस्त हूँ, मुझे तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं टेम्परेंस, जो कि दिखाई देते हैं कि इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आप उनका सुकून हो, आपके साथ उनके एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देते हैं कि जैसे ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके पास वापस से आना चाहते हैं, क्योंकि इनको सुकून मिलता है आपके साथ रह करके, आपसे बात करके इनको बहुत लाइट फील होता है, ये टेंशन फ्री हो जाते हैं, इनका मूड हैप्पी सब कुछ हैप्पी हो जाता है इनका, ठीक है। सैजिटेरियस धनु राशि है, लेकिन इस चीज़ को शो नहीं करते क्योंकि अकड़ ही बहुत है इनके अंदर। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने शो कर दिया ना कि इनको आपकी ज़रूरत है इमोशनली, तो ये कमज़ोर दिखेंगे। इनको इस बात का डर है, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। एंड जैसे इसने इस वॉन्ड को होल्ड कर रखा है ना, मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन ना सारी चीज़ें ना अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं
और इनको ये लगता है कि अगर मैंने ये बता दिया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ या तुम मेरा सुकून सुख चैन तुम ही हो मेरा, तो फिर सारा कंट्रोल आपके हाथ में चला जाएगा। इनको लगता है कि अगर आपको एक बारी पता चल गया ना कि इस इंसान आपसे इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, तो फिर आप हमेशा ना ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे कि इनको हमेशा फ़र्क पड़ता रहे। तो इनकी मेंटालिटी भी है ये, लाइक इनका माइंडसेट भी थोड़ा सा ऐसा है, इस वजह से भी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक्शन लेने में। ठीक है, और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की? ईस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। लव ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली ये आपको एक ब्लेसिंग के जैसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ब्लेसिंग जैसा लग रहा है इनको एक कनेक्शन। और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल एंड अगेन 2 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन की बहुत इच्छा है इनके मन में, आपको आपकी ज़िंदगी में वापस से आने की बहुत इच्छा है। डीप डाउन जा कर के सोच भी रहे हैं, इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं समझ भी रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। डेविल को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डेविल एनर्जी को। कोई इनके एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन के एक्शन को कंट्रोल कर रहा है? हायरोफेंट, फैमिली, या कोई इनके एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, या तो डायरेक्ट फैमिली कंट्रोल कर रही है, यानी कि इनकी फैमिली इनको मना कर रही है आपसे कांटेक्ट करने के लिए या आपसे बात करने के लिए। उनको बोला जा रहा है कि नहीं, आपसे नहीं बात करनी है, आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। ठीक है, इनकी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम है इस कनेक्शन से। ओके, और या फिर इनके मन में डर बैठ गया है फैमिली का, इनके दिमाग में बैठा हुआ है डर। आपको कोई क्लियरिटी भी फैमिली के डर की वजह से नहीं देते, इनके दिमाग में डर बैठ गया है कि एक्शन लेने से पहले फैमिली का सोच रहे हैं कि यार एक बार यहाँ से तो निपट लूँ मैं, या यहाँ से तो थोड़ी चीज़ें क्लियर कर लूँ। ये चाहते हैं एक्चुअली आपको, ये मुझे दिख रहा है, ये चाहते हैं आपको और आप उनकी विश हो, लेकिन इनकी फैमिली बीच में आ रही है यहाँ पर। ठीक है, यस, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, आपको स्पाई भी करते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे फैमिली की साइड से ज़रूर से दिखाई दे रही है। बट हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि एक मेन रीज़न आपको क्लियरिटी ना देने का, आपको अवॉइड करने का, इग्नोर करने का, क्लियरली बात ना करने का और आपकी तरफ एक्शन ना लेने का बहुत बड़ा रीज़न फैमिली भी है। ठीक है, ईगो के साथ साथ फैमिली भी है। इसीलिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बच भी रहे हैं आपसे कि आपके सवालों के जवाब ना देने पड़े, क्योंकि सवालों के जवाब देंगे तो हो सकता है कि चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएं। ओके, तो ये चांसेस हो जाते हैं कि कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम ना बढ़ जाए और ज़्यादा इश्यूज़ ना आ जाए हम दोनों के बीच में। तो ये चीज़ें भी बहुत होती हैं, मैटर करती हैं। चलिए, अभी हम यहाँ से कुछ मैसेजेस देखेंगे तो और हमें चीज़ें पता चलेंगी। क्या मैसेजेस है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। सेपरेशन, आप अभी सेपरेटेड हो, सेपरेशन में हो, बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है। मे बी आप दोनों की न्यू लव की भी एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ना, शायद अगर आप में से कुछ लोग किसी कार्मिक रिलेशन में थे कि कभी इस रिलेशनशिप में वो प्यार, वो अपनापन कभी फील ही नहीं हुआ। ठीक है, आपका ये है कि जब से रिलेशनशिप है ना, तब से मैं लगी रही हूँ या मैं इसमें एफर्ट डाल रहा हूँ। सामने वाले के एफर्ट्स नहीं है, सामने वाले का कोई भी इसमें मेहनत नहीं है, ना वो उनकी तरफ से कोई कोशिश है। तो ये कार्मिक कनेक्शन का साइन करती हैं चीज़ें। और आप अब जो है अट्रैक्ट कर रहे हो कोई न्यू पर्सन जो कि आपके सोलमेट हैं। तो चांसेस है कि आपकी ज़िंदगी में सोलमेट की एंट्री हो, इसीलिए ये सेपरेशन हुआ है। ठीक है, इसके चांसेस मुझे कुछ लोगों की ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मेक द एफर्ट की एनर्जी है,
क्राइंग एंड डिप्रेशन। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी डिप्रेसिव एनर्जी में दिख रहे हैं, क्राइंग एनर्जी में दिख रहे हैं कि बहुत रो भी रहे हैं, डिप्रेशन जैसा भी फील कर रहे हैं, समझ आ रहा है गलती हो गई है बहुत बड़ी और समय रहते चीज़ों को संभाला जा सकता था, अब बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं या गैप बहुत ज़्यादा आ गया, स्पेस बहुत ले लिया, अब उसमें ईगो एंड सारी चीज़ें आ गई हैं। तो क्राइंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी है। ये पर्सन जो है इसे बाहर निकलना चाहते हैं, ये मुझे दिखता है, एफर्ट भी डालना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं है कमी कॉन्फिडेंस की, ठीक है, या फिर फैमिली इशू जो इनको कॉन्फिडेंटली कोई एक्शन नहीं लेने दे रहा, या सॉलिट्यूड, एक अकेलापन की एनर्जी मुझे दिख रही है। देखो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट करके तो वापस से आएंगे, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये पर्सन लौट करके आएंगे, बेशक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्दी नहीं तो देर से, लेकिन ये पर्सन आने हैं आपकी ज़िंदगी में वापस से। और इस वक्त की एनर्जी से इनकी बहुत ज़्यादा अकेलापन और बहुत ज़्यादा दुख की एनर्जी है, जहाँ ये दुखी है अंदर से, बिल्कुल भी खुश नहीं है और बिल्कुल भी मन में किसी भी तरीके की कोई शांति नहीं है। मैरिज, हाँ ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और दुख इस बात का भी, शायद इन्होंने भी आपसे शादी के बहुत से सपने देखे थे, इन्होंने आपको सपने तो दिखाए थे शादी के, लेकिन देखे सपने इन्होंने भी थे आपके साथ शादी के, एंड उनमें से कुछ भी पूरा होते हुए नहीं दिख रहा, सारी चीज़ें बिखरते हुए दिख रही है, तो दुखी ये भी हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई दुखी नहीं हो रहा है, इनको कोई तकलीफ़ ही नहीं हो रही है, नहीं, दुख इनको हो रहा है, तकलीफ़ इनको हो रही है, ठीक है। तो ये है मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है वो हम देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रपोजिंग गाइडेंस से ज़्यादा आपके लिए मैसेज है, आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आने वाला है गाइस, या ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आने वाला है सच्चे प्यार के साथ, बहुत जल्दी आने वाला है ये पर्सन, या इसकी एनर्जी बन रही है। तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में ना कोई नया पर्सन तो एंट्री लेगा, चाहे ये पर्सन भी आए, लेकिन साथ के साथ आपके लिए मैसेज है कि कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। टू सून, या इट्स, ठीक है, जल्दी होगा, इट्स नॉट राइट टाइम, कंसीडर बेटर ऑप्शंस, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है सरप्राइज सून, यस, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ये पर्सन भी आएंगे, कोई न्यू पर्सन भी आएगा और आपके सामने चॉइसेस होंगे एंड आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में एक साथ दो लोग आने वाले हैं और आपके सामने उसी के साथ साथ चॉइस भी आने वाली है। अब आपको डिसाइड करना होगा, अब आपको चूज़ करना होगा कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या रखना है। तो अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना उस टाइम पर, और आपको वाइब्स क्या मिल रही है उसको ज़रूर से फॉलो करना इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। बहुत जल्दी है एनर्जीज़, ये साल आपको ना, जो लोग बहुत टाइम से, जिनके लिए रीडिंग, जिनसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे सच्चा प्यार का, ये साल आपको वो देगा, वो सच्चा प्यार देगा विद इन 6 months में भी, या ये साल आपको एक ऐसा पर्सन दे के जाएगा जिसको आप ये कह सकते हो कि हाँ, इतना टाइम वेट किया, इतना परेशान रहे, लेकिन अब जो पर्सन मिला है तो ये वाकई में प्यार करता है, ठीक है। और इस पर्सन के आने की तो चांसेस हैं। अब देखो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सच्चे प्यार को, तो हो सकता है ये पर्सन ही आपके पास चेंज होकर के आ जाए, इनके रूप में ही आपको मिले सच्चा प्यार, ठीक है। तो ये पर्सन आप चेंज होकर के आ जाए, उसके भी चांसेस हैं। न्यू पर्सन के तो चांसेस है ही हैं। अब बाकी आपकी चॉइस होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके सामने चॉइस होगी कि चूज़ आपको करना है कि मुझे ये चाहिए कि ये चाहिए, और उस टाइम पे अपनी वाइब्स पर फोकस करना कि आपको वाइब्स किससे कैसी आ रही हैं, किसके साथ ज़्यादा सेफ़ और किसके साथ ज़्यादा क्लियर फील कर रहे हो आप,
कौन है जो आपको इमोशनली ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है, कौन है जो आपको प्रॉपर क्लियरिटी दे रहा है, कौन है जो आपको प्रॉपर टाइम दे रहा है। हर चीज़ को सोच समझ करके बहुत अच्छे से फिर डिसाइड करिएगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।